सर सूरत हाल जो है ना, वो जो जिस तरह का हमें रिलीफ मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा। जो हम चाहते हैं वो हमें कोई भी इधर फरहमी नहीं हो रही, जो हमारी ख्वाहिश है। हम इधर आए अपने मरीज़ को लेके, हमें तकरीबन 2 वीक हो गए और हमारे बाहर से टेस्ट पे टेस्ट, एक से एक नया डॉक्टर आता है। कोई उन्होंने कहा था हमें, उनको यही नहीं पता चल रहा हमारे मरीज़ को मसला क्या है। उसका पेट इधर फूल के आया, कोई कह रहा है ये इसको पथरी है, कोई कह रहा है इसको ऑपरेट होगा, कोई कुछ कह रहा है। और वो जो ऑपरेट को वाली हमें कहानियाँ सुना के कर कुछ भी नहीं रहे। इधर ले जाते हैं बाहर, ये इधर से नहीं होगा टेस्ट, बाहर से ये करवाएं, ये करवाएं। अंदर से टेस्ट नहीं हो रहे? नहीं, दिन के 14-15 टीके वो फुल करते हैं, ये भी टेस्ट करवाएं, वो भी करवाएं, ये भी करवाएं। कभी उधर भेज रहे थे लैब में, कभी उधर। हम कह रहे हैं यार हमारे इधर से फ्री करवा दे। पेशेंट आपका एडमिट है? हाँ जी बिल्कुल एडमिट है। के अंदर एडमिट है? नहीं, हमारे सर्जिकल वार्ड में इन्होंने कर दिया। और वहाँ पर टेस्ट नहीं हो रहे? टेस्ट ही तो करवाई जा रहे, बाहर से करवाई जा रहे, फ्री में कोई हमें नहीं मिल रहा कुछ भी। सरकारी अस्पताल में आप एडमिट है और आपसे आप कह रहे हैं कि रोजाना कई टेस्ट जो बाहर से करवा रहे हैं? तकरीबन 12 से 13 हज़ार रुपये हमारा बाहर लग जाता है डेली। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल एक 20-25 हज़ार मंथली कमाने वाले बंदे हैं, हम इतना अफोर्ड कहाँ से करेंगे। तो आपने बताया नहीं उनको? सेहत कार्ड नहीं आपका लगा? हेल्थ कार्ड के ऊपर कर दो? नहीं लगा जी। वो पहले कहते इधर से ये 2500 ये फीस दें, 20,000 वहाँ दें, फिर उधर से साइन करवाएं, फिर MS के साइन करवाएं, फिर आगे जाएं, फिर हफ्ते का फिर टाइम दे दें। जलालत बहुत है, इसलिए हमने फिर छोड़ दिया। एक पहले 2 हफ्ते जलालत ले रही है, अब हम चुप करके हम करवा रहे हैं। अपने बाइक सेल कर ली है, वो हमें वारा है, लेकिन इधर कोई नहीं सुनता। आप इतने मायूस हैं सरकारी अस्पताल के सिस्टम से कि आप कह रहे हैं कि पैसे लगी जा रहे हैं, टेस्ट बाहर से करवा रहे हैं, इलाज हो नहीं रहा, और बाहर जो आपने अब आपका मरीज जो आपने विड्रॉ कर लिया है एहतजाज है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि बहुत अच्छे हालात हैं अस्पताल। नहीं सर, हमें कहा गया है कि जाके उसका सिटी स्कैन करवाएं। सिटी स्कैन के लिए उनको चाहिए कि अंदर से इंजेक्शन हमें फ्री दें। वो बाहर से मिल रहा है 7,500 का। वो स्कैन के लिए भी इंजेक्शन बाहर से मंगवाया जी, वो भी बाहर से अरेंज करवा रहे हैं। अभी हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए हम उस वजह से थोड़ा सा परेशान थे, बाहर आके बैठे हुए थे। तो हमने देखा, हमने कहा बात करनी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। इधर कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। अल्ट्रासाउंड के लिए गए, ₹2 का बजट जो है वो बिल्कुल ऐसे। ये सर हमारा पैसा है, किसका पैसा? हमारा, आवाम का, सबका पैसा है। हमारे पैसे हैं और हमें ही सहूलत नहीं मिल रही। ये कहाँ का इंसाफ है? कह रहे हैं जी मरियम नवाज राउंड पे है, बाहर हो जाए, हमें उधर से बाहर निकाल दिए धूप पे, हम सारी आवाम खड़ी हुई हैं। यार मरियम नवाज ने किसके लिए बनाया? हमारे लिए बनाया, हमें ही बाहर धकेल देते हैं। क्या है जी राउंड हो रहा है? ये कहाँ का इंसाफ है? और अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए हैं, उधर कह रहे हैं जी नंबर वाइज आपकी बारी आएगी। वो बाद में पता चला है जी जो उनको 100, 50, 200 लगा रहा है, उनका नंबर पहले आई जा रहा है। हम उधर मरीज लेके बैठे हुए हैं, जो पैसे नहीं लगा रहा जी बिल्कुल। हमारा 7 नंबर था अल्ट्रासाउंड का, 20 बंदे बाहर चले गए करवा के। हमने कहा हमारे क्यों नंबर आ रहा है? कहते हैं भाई आप भी हमें चाय पानी के पैसे दें। ये इधर के सिस्टम है, कोई भी काम करवाना है भाई रिश्वत दें, आपका काम होगा। आप मुतमईन नहीं है हुकूमत के दावों से? बिल्कुल भी नहीं है। आज बिल्कुल अस्पतालों के अंदर सूरत हाल। आप हॉस्पिटल आए हैं? जी जी। तो क्या सूरत हाल है? यार सूरत हाल बहुत गंदी है। हम कल के आए हुए हैं। मतलब एक तो मरीज़ों को बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है एमरजेंसी में। अब कल मेरे वालिद साहब हैं, उनको ना पहले टांग टूटी हुई है। तकरीबन 1 माह पहले उनको मसला बना था फालिज का। यहीं से उन्होंने चेकअप नहीं किया, उन्होंने फ़ौरन रेफ़र कर दिया जनरल। वहाँ से हम प्रॉपर जनरल भेज दिया और ना कोई रेफ़र पर्ची बना के दी, कुछ भी नहीं। कहते हैं जी हमारे पास बेड नहीं, आप उधर ले जाएं। अच्छा। अब हम उधर ले गए थे, तकरीबन उधर 1 माह उनका इलाज वगैरह चलता रहा, माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। अब सुबह हम लेके आए हैं, उनको थोड़ा सा मसला था BP का, ठीक है, BP का मसला था, और साथ ही उनका थोड़ा बहुत और मसला था, मतलब बुखार चढ़ गया था, उसकी वजह से सर में दर्द। ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं गर्दन तोड़ बुखार है। अब कल इन्होंने 2-3 टेस्ट मेजर करके दिए हैं इधर ही। अब सिटी स्कैन करवाना था, उसके लिए कभी कह रहे थे 4 नंबर गेट पे जाओ, हमारी मशीन ख़राब है, कभी कह रहे थे 3 नंबर गेट पे जाओ। अब जो सिफारिशों वाले लोग हैं उनके यहीं से हो रहे थे। इमरजेंसी वाले पेशेंट को कह रहे हैं कि आप फलां उधर चले जाओ, चौथे गेट पे जाए, OPD में। मैं आपको बताऊं काफ़ी बड़ा अस्पताल है, एक जगह से दूसरी जगह जाना आम बंदे के लिए मुश्किल होता है, और पेशेंट के लिए तो और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मुश्किल। अब देखिए ना, एक सेहतमंद पेशेंट हो ना, उसको बंदा इजीली रिक्शे में बिठा के ले जाता है, इजीली बिठा के ले आता है। अब उनकी एक तो टांग भी टूटी हुई, ऊपर से ना वो चल फिर सकते। अभी जो कंडीशन के अंदर भी MRI नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, सिटी स्कैन नहीं हो रहा। फिर सीन ये बना है कि पुलिस वाले थे, वो अपने साथ को मरीज लेके आए हुए थे, ठीक है। अब वो जब लेके जाने लगे ना ऊपर सिटी स्कैन के लिए, तो मैंने अपने भाई को बोला जरा जाके देखो तो सही कि अगर हमारा नहीं हो रहा तो इनका क्यों हो रहा है। वो जब भाई के ऊपर जाकर उन्होंने देखा, उन्होंने फौरन खुलवाया, फौरन उधर से सिटी स्कैन हो गया ऊपर से। उनके लिए खुला है, उनके लिए खुला कर दिया। जो पैसे दे रहे हैं, जो थोड़ी सी सिफारिश लगा रहे हैं, उनके लिए खुला हुआ है। जो नहीं कर रहे, जो कुछ भी नहीं कर रहे, उनके लिए बंद है।
ये तो बड़ी ठीक है? अफसोसनाक सूरत ये हाल है। अफसोसनाक सूरत हाल है, पेशेंट बहुत जो ज्यादा इमरजेंसी के अंदर आता है वो तो सबके लिए इक्वल है। इक्वल है। ये बता रहे हैं कि फिर पुलिस मैंने वाले या उधर कोई- जाके रोला वगैरह डाला, फिर उन्होंने मेरे वाले साहब का भी कर दिया। अच्छा, पहले नहीं कर रहे थे, पहले नहीं कर रहे थे, फिर उन्होंने कर दिया। जब इन्होंने कर दिया फिर अभी उधर मेडिकल वार्ड में शिफ्ट किया और रात से उधर ही हैं। नर्सें भी अपनी मर्जी से आती हैं, अपनी आपने मर्जी से पूछा नहीं कि जाती पहले हैं। तो आप कह रहे थे नहीं, और आप कैसे हो गया? बस पूछा है, अब उनको क्या कहे बंदा। फिर आपको खुद पता है पेशेंट इधर एडमिट है, फिर वो गुस्सा करते हैं सारे एक दूसरे के साथ, आपको पता है, मिले बोलने भी नहीं देते, एहतजाज भी नहीं कर रहे थे। यही चीज आप कह रहे थे तंग कर रहे हैं, तो गंदे हालात है कि कैसे? गंदे हालात ऐसे हैं जी, नर्सें बहुत ज्यादा तंग करती हैं, हर बंदा पैसे लेता है। गार्ड जो नर्सें सामने पैसे गेट पे लेती हैं? बैठे हुए हैं, उनको आप थोड़े से पैसे पकड़ाओगे, वो आपको इजी कर देंगे, आने जाने में मुश्किल नहीं होगी। राउंड के नाम पे बहुत तंग किया जाता है, और सबसे जो मेजर वजह है, नर्सें अपनी मर्जी कर रही हैं, फ़ोनों में लगी हुई हैं, ना उनको टेंशन है ना कोई परेशानी है। नर्सेज के फोन इस्तेमाल करने पे पाबंदी है? पाबंदी है, हालांकि वो सरेआम कर रही हैं। Emergency और सबसे में बड़ी बैठ बात, मेरे वाले साहब को उन्होंने मतलब मुझे साथ को इंजेक्शन वगैरह दिए थे, इन्होंने इमरजेंसी वालों ने, जब रात को वार्ड शिफ्ट किया है कि ये आपने उधर लगवाने, एक 10 बजे लगवाना है, एक तकरीबन 12 बजे लगवाना ठीक है। है। उन्होंने सिर्फ एक ड्रिप लगाई है, उसमें एक इंजेक्शन लगवाया, एक इंजेक्शन वो अपने साथ ले गई हैं, और ऊपर पर्ची के ऊपर लिखा हुआ है जी रात को इनके बीपी भी चेक हुआ है प्रॉपर, इनको प्रॉपर ड्रिपें भी लगी हैं। अब सुबह आके डॉक्टर ने हमसे पूछा है तो हमने कहा नहीं जी कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक ड्रिप लगी है। अच्छा, अब ये अंदर की कहानी क्या है ये हम नहीं जानते, आप लोग बेहतर अच्छे तरीके से रिकॉर्ड जानते के हैं। ऊपर लिख दिया कि पेशेंट को पेशेंट को ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट और आप कह रहे हैं कि कंप्लीट। अब आप ट्रीटमेंट मुझे नहीं एक बात बताएं, एक बंदे के मैदे में प्रॉब्लम है, एक बंदे के दिल में प्रॉब्लम है, एक बंदे के दिमाग में प्रॉब्लम है, ऐसा मरीज आपके पास एक सीरियस कंडीशन में है जो बिल्कुल सही तरह बोल नहीं सकता, जो उठ के ये नहीं कह उसको सकता फौरी कि यार तौर मैंने पर इलाज वाशरूम जाना है, जो ये नहीं कह सकता कि मुझे भूख लगी हुई है, ऐसे मरीज का भी अगर आप ऐसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो जो वैसे नॉर्मल आपके पास, मैं तो कहता हूँ जो अगर आपका सीरियस मरीज आप इधर लेके ही ना आए, इमरजेंसी में ना लेके अस्पताल की, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा। सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में ना लाएं। नहीं, जलील होंगे, उल्टा जो आपका मरीज कुछ बेहतर है ना सिचुएशन देके वो और खराब हो जाएगा। अच्छा, लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि अस्पतालों के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट हालात है। बहुत ज्यादा अच्छे किए थे इन्होंने, लेकिन मर्जी ये लोग फिर भी अपनी कर, हालांकि बहुत से शिकायत सेल भी इधर लगे हुए हैं, शिकायत सेल भी मरियम नवाज साहिबा ने लगाए हैं, लेकिन बात फिर वही है। कंप्लेन किया आपने उसके ऊपर? नहीं, कंप्लेन कैसे करें सर, कंप्लेन करेंगे तो फिर मरीज इधर आपको पता हाँ, सारे यानी वो मिले कह रहे हुए हैं कि हैं। हम जो भी करें, आप अगर बोलेंगे तो फिर और ज्यादा हालात ये तो खराब हो आपको जाएंगे। अच्छे से पता है, फिर सारे मिल जाते हैं 650 आपस में। रुपए का तकरीबन बजट रखा है हुकूमत ने हेल्थ के लिए, स्पेशलाइज और प्राइमरी के लिए। जी, जी। आप समझते हैं कि वो आपके लिए खर्च हो रहा है, आपको उसका मैं फायदा तो पहुंच कहता रहा हूँ उससे ना ही करते तो वो बेहतर था। है? अच्छा, चलो आवाम के कुछ पैसे खजाने में तो पड़े रहते हैं, कहीं और इस्तेमाल हो जाते हैं, हमारे लिए कोई रोड बन जाती है अच्छी सी, जो मरीज़ हम जलील होकर जंपों में लेके आते हैं, मरीज़ तंग होते हैं, ये अस्पतालों में लाके जलील करने से बेहतर है वो रास्ते में तो थोड़ी सी उनके लिए आसानी होती है ना। अच्छा, इससे बेहतर था कोई पब्लिक सर्विस बनाते, कोई बस इतने वगैरह बुरे नहीं हालात निकालते, हैं, इतने बुरे मायूस आप हालात अस्पतालों में। जी बहुत ज़्यादा। इमरजेंसी में आए पेशेंट को अगर आप सिटी स्कैन के लिए कह रहे हैं कि दूसरी जगह चले जाए, सिफारिश वाला आ रहा है तो उसको कह रहे हैं कि कर लेंगे, तो हालांकि बेचारी बात ये है। अगर इधर आए ना मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रॉपर लिखा हुआ है कि सिटी स्कैन मशीन प्रॉपर इमरजेंसी के लिए दोबारा नहीं लगाई गई है। ये लिखने का क्या फायदा है, मुझे सिर्फ इतना बता दें, वो ये लिखा फ्लैक्स ही हुआ है लगाने ना। ये देखें, आज मैं आपको दिखा देता हूँ, वो देखें, हाँ, लिखो। आ जाए 1 मिनट लेके आए, ये सामने वो फ्लैक्स लगी हुई है सिटी स्कैन की, ये इमरजेंसी की फ्लैक्स लगी हुई है सामने इसके सिटी बावजूद आपका नहीं स्कैन, हुआ? इसके बावजूद नहीं हुआ। कोई पैगाम देंगे आप हुकूमत को? पैगाम यही दूंगा कि बस हुकूमत होश के नाखुन ले, अगर हमें कोई तजावुजात दे रही है, अगर हमें कोई फैसिलिटी दे रही है तो उसको प्रॉपर दें, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस ताकि वो रखें नजर आए। ताकि वो नजर आए। और एक और चीज़, जब राउंड होता है ना बड़े किसी सीनियर का, तब सारे गार्ड चुकन्ना हो जाते हैं, निकलो निकलो जल्दी करो, राउंड हो रहा है, कोई मरीज वैसे जलील हो रहे हैं, मरीज साइडों पे पड़े हैं, जब कोई राउंड होता है तब उठा के साहब बेडों आ पे गए, फेंक रहे होते हैं, साहब साहब आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं जी। तो ये इस चीज़ में चेक एंड बैलेंस होना इमरजेंसी चाहिए। के अंदर भी साहब आते हैं तो जी मरीजों को बिल्कुल, धक्के मिलते हैं, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें।